तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लोकेशन ऑफ रूट्स का कितने टाइप देख लिए थे हम लोगों ने। तीन टाइप देख लिए थे, चार टाइप। अब 5 नंबर जो टाइप है वो ऐसा है कि मान लो अगर कोई रूट बोल दे कि ऐसा है, डी और ई, इन दोनों के बीच एक रूट मिल गया, तो क्या होगा? इस कंडीशन में देखो एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है और एफ ऑफ ई मिल रहा है लेस देन जीरो। और ऐसा भी हो सकता है कि डी और ई के बीच में ये रूट है कि ये डी है और ये ई है। तो दूसरे कंडीशन में मिल रहा है एफ ऑफ डी लेस देन जीरो और एफ ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो। पर दोनों कंडीशन में जो कॉमन है वो है एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई इज लेस देन जीरो। दोनों कंडीशन में ये है। एक सेकंड, एक चीज देख लेना। तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ऐसा बोला है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। इसका रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए पहले y इक्वल टू ये मान लिया। अब जहां पर y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कर दिया। अब एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन प्लस वाई इंटू, सॉरी सॉरी, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स इक्वल टू 2y माइनस, या 2x इक्वल टू 2x इंटू वाई माइनस वन, वहाँ प्लस 7y माइनस वन इक्वल टू जीरो। और जहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ऐसे फॉर्मेट पे आ गया, और एक्स हमने पहले से बताया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जहाँ पर एक्स मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो अगर रियल है तो जहाँ पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब 2 इंटू वाई माइनस वन इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस वन इंटू 7y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जहां पर होगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो मतलब 4 इंटू वाई माइनस 1 और होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 7y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सिंपली 4 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जहां पर y माइनस 1 को टेक कॉमन एंड y माइनस 1 हो जाएगा माइनस 7y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उस वक्त y माइनस 1 ले लोगे, y माइनस 1 माइनस 7y प्लस 1, इसके बाद हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और y माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 एंड माइनस 8y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सिंपली इसको कर देंगे 8 इंटू वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। सो आई बिलोंग्स टू जीरो से वन। पहले y लेस देन, जहाँ पर होगा y जीरो है और ये वन है, तो y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू वन, जहाँ पर प्लस, जहाँ पर माइनस, जहाँ पर प्लस। तो माइनस की रेंज में मतलब इस रेंज से इस रेंज तक इसका वैल्यू। तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये जीरो से वन के बीच का रहेगा अगर एक्स का वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू लोगे तब। तो ऐसे निकालेंगे। दूसरी बात, लोकेशन ऑफ रूट्स जैसे हो गया, लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर एक सवाल करते हैं कि मान लो ऐसा कुछ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या उसको थोड़ा कुछ ऐसा मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। और या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू मान लो 6 इक्वल टू जीरो। और इसे बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सच दैट एक्स जो लाई करेगा बिलोंग्स टू, मान लो ऐसा कुछ है कि एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर देन वन। एक्स का वैल्यू वन से ज्यादा होगा मतलब इसका एक रूट, दोनों ही रूट वन से ज्यादा होगा। अगर दोनों ही रूट एक से ज्यादा है मतलब जहां पर कहीं वन होगा, और इसका ऐसा होना चाहिए चीजें, ये जो दो रूट है इधर और ये दोनों रूट हमेशा वन से ज्यादा होनी चाहिए। तो रूट एक्चुअल में ये है, ये जो
ग्रीन कलर का ये रूट है और ये 1 है, तो 1 से दोनों ज्यादा है। तो पहला स्टेप हमने बताया था कि जो एफ ऑफ 1 है, ये एक एग्जांपल के तौर पे ले लो। ये जो पहला जो स्टेप है, एफ ऑफ जो 1 है वो पहले ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तो एफ ऑफ 1 पुट करूंगा तो क्या लिखेगा, 1 स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर होगा ए प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन -7, ये पहला इनइक्वलिटी कंडीशन। दूसरा क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर -24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तुम इसको एक काम करो, इसको ऐसा ले लो, अ, इसको तुम लिख लो 9 लिख लो, ठीक है, 9 लिख लो, 9 लिख लो। तो इसका होगा ए 1 इंटू 9, तो ए प्लस 10 ए ग्रेटर देन -10, ठीक है। और इसको अगर 9 लिखोगे तो थोड़ा सा मैं इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सिंपल करना चाहता हूँ। तो बी स्क्वायर -36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर -36 को हम लिखेंगे ए प्लस 6 इंटू ए -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 6, यूनियन ऑफ 6 टू इंफिनिटी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और डी ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। और तीसरा जो कंडीशन है, ये तो दूसरा स्टेप हो गया, और ये दूसरा इनइक्वलिटी, ठीक है। अब तीसरा जो इनइक्वलिटी है वो है ये कि -b/2 a जो है वो भी 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में -b/2 a मतलब -a/2 इज ग्रेटर देन 1, तो a ग्रेटर देन -a ग्रेटर देन 2। तो -a ग्रेटर देन 2 अगर हुआ तो a लेस देन -2। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। अब इतना सारा कंडीशन काफी है कि -b/2 एक से बड़ा और ये। तो इसको कैसे करेंगे, तो तीनों कंडीशन के एक साथ में प्लॉट कर देंगे। तीनों कंडीशन का अगर एक साथ में प्लॉट करेंगे तो पहले लिखेंगे जहां पर -2, उसके बाद जहां पर लिखेंगे -10, और उसके बाद बीच में कहीं -6 रहेगा, और उसके बाद रहेगा 6। तो पहले जो कंडीशन हमको बता रहा है वो बता रहे कि ए का वैल्यू -10 से बड़ा है, तो ये -10 से वैल्यू बड़ा हो गया इधर, ठीक है। और दूसरा कंडीशन जो बता रहे कि -इंफिनिटी से -6 मतलब 6 इंक्लूडेड है इसके, और 6 टू इंफिनिटी, ठीक है। और ए का वैल्यू 2 से कम, -2 से कम, तो ए का वैल्यू अगर -2 से कम है तो इधर। तो इसका जो कॉमन रीजन मिल रहा है वो ये, इन तीनों का जो कॉमन रीजन मिल रहा है ये, तो एक्चुअल में ए बिलोंग्स टू, और -10 बिलोंग्स टू -6, इसके बीच में रहना चाहिए। अगर इसके बीच में ए का वैल्यू रहेगा तो मान लो अगर जहाँ पर -6 भी रहे तो फिर वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करके हम निकालते हैं, तीनों कंडीशन सिंपली अप्लाई करना और कुछ नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, अ, दूसरा देखते हैं एक एग्जांपल, कि अगर मान लो कि ऐसे लिखा है कहीं पर कि x² प्लस 4ax प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ऐसे अगर लिखा है तो पहले इसको ऐसे मान लेने की, मान लो जहां पर बोला है कि x का वैल्यू 2 से ज्यादा है, कि फॉर ऑल x बिलो ग्रेटर देन 2, तो x का वैल्यू 2 से ज्यादा है, या अगर ऐसा एग्जांपल दी कि x का वैल्यू 2 और 3 से ज्यादा है, एक्स का वैल्यू 2 और 3 से ज्यादा है, अगर ऐसा अगर एग्जाम्पल आए तो इसको कैसे ग्राफ में प्लॉट करना, कि ये दो कोई एग्जाम्पल है कि ये दोनों रूट्स है, ये रेड वाला, और मैंने जहाँ पर 2 प्लॉट कर दिया, जहाँ पर 3 प्लॉट कर दिया। तो ऐसे करके सही से अपना अपना कंडीशन अप्लाई करना, जैसे लोकेशन ऑफ रूट्स में दिखाया गया है, ये सारे कंडीशंस याद रखना, जैसे मैंने 1 2 3 तीसरा स्टेप्स फॉलो करके ऐसे किया। अब एक काम करते हैं, कोई सवाल ले लेते हैं, तो कोई सवाल लेते हैं। पीडीएफ खोल रखा है मैंने।
देखो यहाँ पर बहुत सारे सवाल, जैसे ये वाला सवाल मान लो। ऐसे बहुत सारे सवाल भी यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं कि ये जो सवाल है यहाँ पर ये लिखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस थ्री एक्स प्लस के प्लस सिक्स इज ऑल रियल फॉर एक्स। तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पर लिखा है के माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस ऑफ के माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये कोई y है जो y ग्रेटर देन जीरो, तो y अगर ग्रेटर देन जीरो, मैंने बोला था a ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए और d लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो a तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है कि वन इंटू एक्स स्क्वायर, पर जो d है के माइनस थ्री बी स्क्वायर माइनस फोर ए मतलब प्लस फोर इंटू के माइनस सिक्स, ये लेस देन जीरो है। तो ये लेस देन जीरो है मतलब जहां पर के स्क्वायर माइनस सिक्स के प्लस नाइन प्लस फोर के माइनस ट्वेंटी फोर आर लेस देन जीरो हुआ, और के स्क्वायर माइनस टू के माइनस पंद्रह इक्वल टू जीरो। और इसको लिखूंगा के स्क्वायर माइनस थ्री के सॉरी माइनस फाइव के प्लस थ्री, के स्क्वायर माइनस फाइव के प्लस थ्री के माइनस फिफ्टीन इज लेस देन जीरो। और जहाँ पर लिखूंगा के इंटू के माइनस फाइव प्लस थ्री इंटू के माइनस फाइव इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पर लिखूंगा के प्लस थ्री इंटू के माइनस फाइव लेस देन जीरो। तो के बिलोंग्स टू माइनस थ्री से फाइव। तो इसका जो आंसर होगा के का वैल्यू माइनस थ्री से फाइव हो गया, तब ये वैलिड है। दूसरे सवाल में चलते हैं। ये सवाल को देखते हैं। ये सवाल को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एक्स प्लस सिक्स ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एट इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखना, जहां पर बोला लाई ऑन अदर साइड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का दोनों साइड और लाई करना चाहिए, मतलब जहां पर भी लाई करना चाहिए, जहां पर भी लाई करना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो एफ ऑफ जीरो ऑफ कोर्स लेस देन जीरो होनी चाहिए, बात तो सही। तो ये कंडीशन तो हमको पहले से ही बताया कि एफ ऑफ जीरो ऑफ कोर्स लेस देन जीरो होनी चाहिए। थोड़ा बड़ा सवाल है, तो इसको ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो एफ ऑफ जीरो है वो तो लेस देन जीरो होगा, क्योंकि इसका जो दोनों रूट्स है वो जीरो के दोनों साइड लाई करता है। अगर जीरो के दोनों साइड लाई करता है तो मतलब जीरो के दोनों साइड लाई कर रहा है, क्योंकि एक रूट हमारे अल्फा है और एक रूट हमारा बीटा है। और ये अगर जीरो मिल गया तो जीरो के दोनों साइड लाई कर रहा है, मतलब एफ ऑफ जीरो ऑफ कोर्स लेस देन जीरो होनी चाहिए। पर एक बात है, ये ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है। ये तो उस वक्त है जब ए ग्रेटर देन जीरो है। अगर मान लो ए लेस देन जीरो है, अगर ए लेस देन जीरो है तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, इसके लिए ये अल्फा होगा ये बीटा होगा। पर इस कंडीशन के लिए जैसे एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो मान रहे हैं, पर इस कंडीशन के लिए तो एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका क्या करें, क्योंकि ये जो वेरिएबल है
ये जो वेरिएबल है ये जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो से छोटा भी हो सकता है। तो इसका जीरो से छोटा और बड़ा होने से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब ये जीरो से बड़ा हो गया तब एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो होनी चाहिए, जीरो से छोटा हो गया तो एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो पहली बात, ये लिखने से पहले हमको एक स्टेप और करना पड़ेगा। वो स्टेप एक्चुअल में है कि वो स्टेप ये है कि तुम इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, और एफ ऑफ एक्स मान के बाद तुमको इसको ऐसा लिख दो, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6a प्लस 5। इसको ऐसा मान सकते हो कि